हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला और फ्लैट ओपन होकर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और एग्जैक्टली ऐसा ही हमें फिर निफ्टी के अंदर मोमेंटम आता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि हमें कैसा ट्रेड मार्केट के अंदर मिल सकता है, बाइंग करना चाहिए या फिर सेलिंग करना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि गैप अप में तो सेलिंग का मार्केट के अंदर प्लान रखा जा सकता है, इवन गैप डाउन में भी रखा जा सकता है। फ्लैट में हमने कोई भी प्लान नहीं बनाया था, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है कि मार्केट जा किस तरफ रहा है और जब जाएगा तो कैसा मोमेंटम कर रहा है, वो हमें ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया मार्केट ने और कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल के आसपास होल्ड करा है और ऐसा ही कुछ ना कुछ हमें फिर निफ्टी के अंदर नज़र आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें सेलिंग का ही ट्रेड ले लेना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि यहाँ पे बाइंग की तरफ मार्केट जा पाएगा। ये मार्केट कहीं ना कहीं गिरावट करने वाला है। तो रेड कैंडल ऐसा कुछ बनना भी शुरू हो गए हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पे होल्ड कर सकता है, लेकिन ओवरऑल ब्रेकआउट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अपना प्रॉफिट मार्केट के अंदर बन जाएगा। 52,600 का हम यहाँ पे पुट ऐड करेंगे। 900 क्वांटिटी में यहाँ पे बैंक निफ्टी का बाय कर लेता हूँ। आज एक अच्छी बात क्या है कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों का क्या है, एक ही साथ एक्सपायरी है। अब इसमें अच्छी बात क्या है, देखिए जब अलग अलग एक्सपायरी होता है ना, तो उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करते हैं इंडेक्स। अगर एक दिन के अंदर सब कुछ हो रहा है ना, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम कम क्रिएट करेंगे। तो अगर मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जैसे बात चल भी रही कि कुछ एक्सपायरी वगैरह में अदला बदली होने वाली है, तो मैं तो चाहता हूँ कि सभी एक्सपायरी एक ही दिन के अंदर हो जाए, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। खैर वो तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या, ट्रेड करना और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करना। तो हम यहाँ पे फिन निफ्टी का ट्रेड ले लेते हैं। 840 क्वांटिटी मैं यहाँ पे भी बाय कर लेता हूँ। तो आज हमारे पास दोनों इंडेक्स एक्सपायरी वाले हैं, तो थोड़ा हमें संभल कर चलना चाहिए। संभल कर कैसे चलना चाहिए कि अचानक से कोई लॉस अगर हो जाए तो उसके लिए मेंटेन करने का आपके पास माइंडसेट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि ठीक ठाक टारगेट बुकिंग करके निकल जाओ, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे दोनों में एक्सपायरी होगा, प्रीमियम वगैरह जल्दी कम हो सकते हैं, अचानक से मोमेंटम आ सकता है। तो ये बातें आप ध्यान रखोगे, क्योंकि दोनों इंडेक्स में एक्सपायरी है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हमने यहाँ पे पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड बनाया है और अभी हमें कुछ लॉस मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। थोड़ा मार्केट को देखते हैं कि किस प्रकार का ये वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। मार्केट हमें पहले ज़्यादा लॉस में ले जा रहा है या फिर प्रॉफिट में ले जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर लॉस होता है हमारी तरफ, अगर लॉस की तरफ हम चलना शुरू कर देते हैं, लॉस वगैरह ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाता है, तो फिर प्रोबेबिलिटी कम ही रहेगी कि मार्केट में हमारा प्रॉफिट होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे लॉस वगैरह ज़्यादा नज़र नहीं आना चाहिए। अगर लॉस नज़र आता है तो कैसे नज़र आना चाहिए, मार्केट एक ही जगह पे होल्ड करना चाहिए, वहीं पे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ऐसा बनाना चाहिए। वो मार्केट नीचे आ जाएगा, डायरेक्टली सीधा ब्रेकआउट करके निकल गया, फिर वो नीचे नहीं आएगा। तो फिर हम अब क्या कर लेते हैं, चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो चार्ट के ऊपर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो कैंडल बन रहे हैं ना, ग्रीन कैंडल बने साथ में रेड कैंडल बन गया, ग्रीन कैंडल बने साथ में रेड कैंडल बन गया, ग्रीन कैंडल बने साथ में रेड कैंडल बन गया, वो सीधा मार्केट लगभग मैं बोल रहा हूँ 90% चांस है कि वो मार्केट गिर जाएगा। 90% चांस है कि वो गिर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता नहीं है, सीधा एक कैंडल में मार्केट सीधा ऊपर निकल जाएगा, वो मार्केट में भी ना गिरे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ और हमने पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों बनाए, दोनों बातें एक साथ समझ लेते हैं। इस चार्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट ने कंटिन्यू मोमेंटम किया, तो यहाँ पे बायर बैठे हैं और फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया, तो यहाँ पे सेलर बैठे हैं और यहाँ पे बायर भी हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे लोग ये भी देख रहे हैं ना, किसी ने यहाँ पे बाइंग नहीं किया, लेकिन वो रिट्रेसमेंट को देखकर क्या करेगा, यहाँ कहीं मार्केट के अंदर बाइंग कर लेगा। तो दो जगह आपके बायर हो गए, एक जगह आपका सेलर हो गए। अब सेलर यहाँ पे पोजीशन कब कट करेगा, एक तो देखिए सेलर यहीं कहीं अपनी पोजीशन कट कर भी रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा सेलर को जो वीक हैंड होते हैं वो निकल जाएंगे। और दूसरा जो मेजर सेलर जो कट करेंगे, जो अच्छे ट्रेडर बैठे हैं, जो थोड़ा डिस्टेंस मार्केट के अंदर रखते हैं कि मुझे इतना पॉइंट तो लॉस लेना ही है, अगर मार्केट मुझे लॉस देता है, तो वो रहेगा हमारे लिए R2। R2 क्या, कौन सा लेवल है, 52,800 का लेवल। तो ये आपको पता ही होगा कि 800 वाले लेवल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके ऊपर काफ़ी लोग ऐसे वगैरह रख कर काम कर रहे हैं करंट टाइम में। तो जो अच्छे ट्रेडर है ना, अगर जो डिस्टेंस बनाकर किसी ने यहाँ पे सेलिंग किया, ठीक है, सोच समझ कर सेलिंग किया, तो उसका एसएल आपको कहाँ पे मिलेगा, R2 के ऊपर मिलेगा। जो रैंडमली सेलिंग करके गए हैं ना, उनका एसएल आपको आसपास ही मिल जाएगा। इवन वो अभी भी अपनी पोजीशन कट कर ही रहे होंगे कि मार्केट गैप ओपन हो गया, ऊपर जा सकता है, ब्रेकआउट कर सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या हो, साथ के साथ में ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनता जाए, क्योंकि इससे क्या होगा,
सेलर की धड़कनें तेज हो जाएगी कि मार्केट के अंदर ब्रेकआउट होने वाला है, बायर को भी ऐसा लगेगा कि मार्केट के अंदर ब्रेकआउट होने वाला है, चलो मैं ट्रेड बना लेता हूँ, तो मार्केट क्या करेगा, सीधा देखिए नीचे आ गया। तो ऐसा ही हम कुछ यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे थे कि यहाँ पे क्या है, सेलर तो जो वीक हैंड होते हैं वो यहाँ पे निकल जाएंगे, फिर यहाँ पे कौन रहेंगे, बायर रहेंगे, और जो यहाँ पे ये सोच रहा है ना कि ब्रेकआउट मार्केट के अंदर हो जाएगा, वो यहाँ पे बाय रहेंगे, उनका मार्केट क्या कर सकता है, एसएल वगैरह हिट करता हुआ नीचे आ सकता है। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन करते हुए मैंने क्या किया, पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड बनाया, और ऐसा ही कहीं ना कहीं फिन निफ्टी के अंदर किया है। फिन निफ्टी के अंदर ऐसा लगेगा कि ब्रेकआउट होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं नीचे चलना शुरू हो चुका है, तो जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। तो हमने गैप अप में तो डिस्कस किया ही था कि गैप अप में क्या होगा, यहाँ पे जो सेलर है वो एनालिसिस में बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे जो सेलर है गैप अप में ऑलरेडी ट्रैप हो जाएंगे, अच्छे सेलर इस लेवल से पहले निकलेंगे नहीं, तो यहाँ पे भी हमने सेलिंग का प्लान बना रखा था। गैप डाउन में हमने क्या प्लान बना रखा था, सेलिंग का भी गैप डाउन में प्लान बना रखा था, क्योंकि ये बायर थे और यहाँ पे बायर थे, वो दोनों ट्रैप हो जाते, तो दोनों ही कंडीशन पहले सेलिंग की बन रही थी। फ्लैट में मुझे देखना था कि मार्केट कैसे काम कर रहा है, इसलिए मैंने आपको एनालिसिस में बताया था कि फ्लैट वगैरह में मेरा अभी कोई प्लान नहीं बन पा रहा है। तो अभी मैंने चार्ट को देखा, चार्ट को देखकर ऐसा लगा कि अभी भी प्रोबेबिलिटी बनी है। अब देखिए इसमें अगर बाई चांस ऐसा कैंडल बन जाता, आगे के लिए आपको ध्यान रखना है, अभी तो मे भी अपना काम चल जाएगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता कि मार्केट एक ही कैंडल में ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाता, फिर उसका क्या सेंस होता है, वो यहाँ पे होल्ड करता और फिर वो 52,800 वाले सेलर को टारगेट करता, तो उसमें ट्रेड कभी भी आपको सेलिंग का नहीं बनाना है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप बना सकते हो। क्यों बना सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ने होल्ड किया, यहाँ पे सेलर को डर लगना शुरू हो गया, उसकी धड़कनें तेज हो गई, वो निकल गया। अब यहाँ पे बायर बैठा है, यहाँ पे बायर बैठा है, ऊपर के जो सेलर है उसको मार्केट ऑलरेडी क्लीन कर चुका है, तो ये सेलर थे उनको मार्केट यहाँ पे क्लीन कर चुका है। अब जैसे जैसे यहाँ पे होल्ड किया, तो यहाँ पे जैसे जैसे ग्रीन कैंडल बने, तो बायर को ऐसा लगा होगा ब्रेकआउट होगा, और मार्केट ने उसको ट्रैप करते क्या कर दिया, सीधे नीचे आ गया। तो ऐसे आपको बातें और ऐसे आपको साइकोलॉजी को पकड़ना होगा। तो इस प्रकार आपको माइंडसेट को रीड करना होगा। इसमें जितना आप ज़्यादा इसके ऊपर काम करोगे ना कि कैसे दूसरे लोग सोच रहे होंगे, आप अपनी तरफ मत सोचिए कि आप क्या कर रहे हो, आप तो जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, लेकिन दूसरे इस प्रकार के मोमेंटम को देखकर क्या सोच रहे होंगे, कॉल बना रहे होंगे, पुट बना रहे होंगे, अगर उसके ऊपर काम करते हो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलता है। निफ्टी के अंदर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, फिर निफ्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं सेलिंग आ रहा है, और निफ्टी बैंक के अंदर भी सेलिंग नज़र आ रहा है, और मार्केट के अंदर हमें ठीक ठाक प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो अब एक्सपायरी का दिन है, तो यही होना चाहिए कि जल्दी प्रॉफिट वगैरह हमारा बन जाए, तो हम जल्दी मार्केट के अंदर टारगेट वगैरह बुकिंग कर पाएँ। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, माइंडसेट को प्रिपेयर रखना है पहले। कभी कभी क्या होता है, ट्रेडर काम करने के लिए तो आते हैं, एवरीडे काम करते हैं, सर हमने बहुत सीखा है मार्केट को और इतने इतने सालों से सीख रहे हैं, लेकिन कभी भी अपने ऊपर काम नहीं किया। देखिए मेरे से तो आप कुछ भी बोल सकते हो, सर मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन अपने दिल के ऊपर हाथ रख कर बताओ कि आपने एक्चुअल में मार्केट में अगर आपका लॉस वगैरह हो रहा है, उसको सुधारने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए। अब देखिए वैसे काम मैं भी कर रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हो, दूसरे भी काम कर रहे हैं, वो बात छोड़िए कि आप काम कितने सालों से कर रहे हो, लेकिन जब आपका मार्केट में लॉस हो रहा है या फिर आप ट्रेड सही नहीं कर पा रहे हो, उस ट्रेड को सही करने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए, अपने अंदर क्या कदम उठाए और मार्केट को लेकर क्या कदम उठाए, मार्केट से आपने क्या सीखा और अपनी बॉडी को, अपने टैलेंट को, अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या सीखा, क्या किया। अगर ये माइंडसेट आपका क्लियर होगा तो मुझे लगता है आज के टाइम में आप स्टॉक मार्केट में कामयाब हो चुके होंगे। तो यहाँ पे देखिए हम अपनी पोजीशन में प्रॉफिट से लॉस में आ चुके हैं, और निफ्टी बैंक की बात करें तो कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहाँ से जा रहा है, एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में जब भी आप मार्केट को देखोगे और क्लोजिंग प्राइस का अगर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो आप ऐसी मार्केट को क्या बोलोगे, ऊपर जाएगा या फिर ये ब्रेक डाउन करेगा, ऊपर जाएगा या फिर ब्रेक डाउन करेगा। अगर ये ऐसी सिचुएशन में, उसके बाद ऐसी सिचुएशन में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप इसको क्या समझोगे, ब्रेकआउट करेगा या फिर से नीचे आने वाला है, आपने सोच लिया। अब देखिए मेरे अकॉर्डिंग ये गिरना चाहिए। क्यों गिरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे होल्ड किया इसने, सेलर को निकाल दिया, उसके बाद नीचे आ गया, बायर को टारगेट किया, अब दोबारा से बायर की क्या करवा रहा है, एंट्री करवा रहा है, और फिर क्या करेगा, दोबारा से नीचे आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ऊपर नहीं जाएगा, ये सेलिंग में ही आने वाला है। हाँ थोड़ा बहुत हमें परेशानी नज़र आ रहा है, क्योंकि अपनी पोजीशन में हमें लॉस नज़र आना शुरू हो चुका है, लेकिन जब तक बुकिंग ना हो तब तक ना ही तो आपका लॉस आपका है, ना ही प्रॉफिट आपका है। जब बुकिंग करके आप घर चले जाओ ना, वो आपका होता है। तो अभी जो चल रहा है उसको चलने दो, जो होगा बुकिंग उसको हमें देखना है कि हमने क्या बुकिंग किया, ठीक है।
खैर अभी वेट करते हैं और वेट करते हैं कि मार्केट कैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है, उसके बाद हमें प्रॉफिट वगैरह मार्केट के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा सेलिंग आ चुका है और फिन निफ्टी के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो अब देखिए वैसे तो हम सेंस लगा कर बैठे रह सकते हैं कि मार्केट और गिर सकता है और बड़ा प्रॉफिट बन सकता है, लेकिन हमें अब क्लोज कर देना चाहिए क्योंकि दोनों इंडेक्स के अंदर एक्सपायरी है और अच्छा प्रॉफिट हमारा बन गया। अब एक तो देखिए एक छोटा सा प्रॉफिट हम लेके घर जा रहे हैं, तब तो ऐसा करें कि ये क्या लेके आए, लेकिन जब अच्छा प्रॉफिट बन गया और दोनों में एक्सपायरी है तो वहाँ पे हम रिस्क क्यों लें। और दूसरा, हमने जो ट्रेड बनाया था वो हमें प्रीमियम के अकॉर्डिंग टारगेट तो मिल ही चुका है, चार्ट के अंदर भी मिल चुका है। चार्ट के अंदर में क्या मिल गया कि मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम कर रखा था, यहाँ पे रिजेक्शन दे रखा था, यहाँ पे सेलर बैठे थे। तो जैसे जैसे मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया ना, सभी सेलर यहाँ पे भाग गए। जो वीक हैंड होते हैं, जो अच्छे ट्रेडर हैं वो बैठे रह सकते हैं, लेकिन जो वीक हैंड होते हैं, जो नॉर्मली ऐसा देखते हैं कि चलो यहाँ पे हाइयर हाई बन रहा है, चलो मैं हाइयर लो बन रहा है, जैसे यहाँ पे हाइयर लो बना है, हाइयर लो बना है, हाइयर लो बना है, ऐसा जैसा देखकर कोई सेलिंग करता है वो भाग जाता है ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। उसे लॉस नजर आते हैं वो भागना शुरू कर देता है। अच्छा ट्रेडर क्या करता है, 52,800 के आसपास अपना एसएल मार्केट की में रखता है। तो यहाँ पे जो सेलर वगैरह उनको तो मार्केट पहले ही निकाल चुका था। फिर यहाँ पे कौन रहते थे, यहाँ पे जो बायर थे, यहाँ पे जो बायर थे और जो ये सोच रहे थे कि मार्केट अब ब्रेकआउट करने वाला है, जो ऐसे मोमेंटम को देखकर, क्लोजिंग प्राइस को देखकर जो बाइंग कर रहे थे, जो नए ट्रेडर मार्केट के अंदर आ रहे थे, इन्हीं तीनों बायर को टारगेट करते हुए मैंने क्या किया, पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड बनाया। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे मैं यहाँ पे नजर आया कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की मार्केट कोशिश कर रहा है, तो मैंने आपको क्या समझाया कि ऐसा करके मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर जाने का स्ट्रक्चर पहले से ही मार्केट ने नहीं बनाया है। और अब अगर यहाँ से क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो केवल बायर आने वाले हैं, तो यहाँ पे भी मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, ये कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन करने वाला है। तो जब अच्छे से ब्रेकडाउन वगैरह हो गया, ठीक ठाक हमें प्रॉफिट वगैरह नजर आना शुरू हो गया, तब जाकर मार्केट के अंदर एग्जिट वगैरह हमने ले लिया। तो हमने चार्ट के अकॉर्डिंग भी अच्छा टारगेट बुकिंग कर लिया, पोजीशन के अकॉर्डिंग जो प्रीमियम हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग भी अच्छा टारगेट मार्केट के अंदर बुकिंग कर लिया। तो अब हमें ना ही तो कोई रिग्रेट है, ना ही कोई लालच है, अब मार्केट में आराम से हम जाते हैं। धन्यवाद।